ट्रॉफी में बिल्कुल हाँ ना ना हाँ हो रही है, कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। क्या इंडिया बिल्कुल आपको लगता है कि बंद गली में जा चुका है? इंडिया नहीं गजल, मुझे ये कहना पड़ेगा, इंडिया नहीं, पाकिस्तान बंद गली में है। इंडिया तो आपको डिक्टेट कर रहा है। आपने अपने मीडिया के हवालियों से जो है वो ये खबरें चलवा दी। मेरे आपसे मुराद मैं पिछली की बात कर रहा हूँ कि ये खबरें चलवा दी कि जी इंडिया को हमने घुटने टेकने में मजबूर कर दिया है, इंडिया परेशान हो गया है, आईसीसी में लोगों की नींदें उड़ गई हैं। ये सब आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप हकीकत क्यों नहीं बताते कि उन्होंने कह दिया जी हमें आपकी एक भी शर्त मंजूर नहीं है, हाइब्रिड मॉडल पे होगा, हम आपको इजाफी पैसे भी नहीं देंगे, आप जो ये शरायत रख रहे हैं 3 साल वाली, हम इसको भी नहीं मानेंगे, खेलना है तो बताओ, नहीं खेलना तो भी बता दो। ये तो बंद गली में पाकिस्तान खड़ा हुआ है। आप बार बार कभी आप देखें ना, इतना आपके जो सीईओ हैं सुमैर अहमद सैयद, इतना वो आजकल अपने घर नहीं जा रहे जितना बार बार वो दुबई जा रहे हैं। हर 2 मिनट बाद उनकी फ्लाइट दुबई की होती है, फिर वापस आते हैं, फिर यहाँ पे ब्रीफिंग लेते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर वहां पे उनके आगे जो है ना घोष गुजार करते हैं और वो कहते हैं नहीं जी हमें ये भी मंजूर नहीं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर ब्रीफिंग लेते हैं, फिर चले जाते हैं। आजकल तो पाकिस्तान क्रिकेट फुटबॉल बनी हुई है। आपका वजीर दाखिला जो है, जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी हैं, वो भी देखें उनकी एक टांग पाकिस्तान में होती है, अगली टांग दुबई में होती है। यहाँ पे माइक के सामने खड़े होते हैं तो कहते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, वहां जाके कहते हैं माई बाप हमारी बात मान लो। अजीब से मामला हैं। सच नहीं बोल रहे, सच बोले। पाकिस्तान बंद गली में है और बनाया जा रहा है, आप कह रहे हैं लोगों को बिल्कुल बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैंने कहा आप फिर यही कह रहे हैं कि सच तो असल में कुछ हो रहा है। बिल्कुल कैटेगोरिकल मैं आपको कह रहा हूं कि ये सिर्फ पाकिस्तानी नेशन को बेवकूफ बना रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी इनकी इन चालाकियों की वजह से, इनकी इन बेवकूफियों की वजह से अगर पाकिस्तान से चली गई तो ये एक इवेंट नहीं जाएगा, बल्कि आने वाले 10-15 क्रिकेट चली जाएगी। मुझे आखिरी सवाल में इस हवाले से भी बताइएगा कि मुझे ये लगता है जिस तरह की मैं चीजें देख रहा हूं, डेवलपमेंट देख रहा हूं, क्रिकेट से मेरा भी एक ताल्लुक है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो सकता है मुलतवी हो जाए। बिल्कुल हसनैन, ऐसा होना नहीं चाहिए और होगा भी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो प्रोमो रिलीज नहीं करते। प्रोमो रिलीज करने का मतलब है कि इवेंट हर सूरत में होगा। फैसला आप कर लें कि आपके मुल्क में होना है या नहीं होना, फैसला आप कर लें कि आपके बगैर करवा लें या आपको इसके अंदर आके खेलना है नहीं खेलना। ब्रॉडकास्टर्स ने अगर नहीं करवाना होता तो 2 दिन जो उनकी दुबई में मीटिंग जारी रही थी उसके बाद एलामिया आ चुका होता कि जी अब वक्त नहीं है, अब हम नहीं करवा सकते। प्रोमो रिलीज करने का मतलब है इवेंट तो होना ही होना है। पाकिस्तान में होना है या नहीं होना, पाकिस्तान में होना है या नहीं होना, बस ये फैसला है। क्या भारत पाकिस्तान को लिख कर देगा, जो कि $1 मिलियन क्वेश्चन है। अगर भारतीय हुकूमत लिख कर देती है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो इस बात को तस्लीम कर रही है कि भारत क्रिकेट खेलने के लिए महफूज मुल्क नहीं है। और जिस तरह से भारत के बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात हैं कि आईपीएल में बांग्लादेश का कोई भी क्रिकेटर उन्होंने शामिल नहीं किया, तो कल को बांग्लादेश भी ये कह सकता है कि हम भारत जाकर नहीं खेलेंगे। बहुत सारी चीज़ें जिन पर बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार मुनीरुल हक जो क्रिकेट के हवाले से अक्सर हमारे प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं और क्रिकेट के मामलात पर इनकी गहरी निगाह है। जी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर तारीकी के बादल छाए हुए हैं और अब तक सूरत हाल कोई वाज़ेह नहीं है और दोनों ममालिक के शायकीन क्रिकेट बेचैनी से इस बात के मुंतज़िर हैं कि कब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान किया जाए, क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी 8 साल के तवील अरसे के बाद हो रही है। 18 जून 2017 को पाकिस्तान ने जब आखिरी मरतबा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी और 180 रन के भारी मार्जिन से भारत को ओवल लंदन के मैदान पर हराया था, उसके बाद आईसीसी ने फैसला किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद नहीं होगा। फिर बोर्ड मीटिंग में ये फैसला हुआ कि इस टूर्नामेंट में टॉप 8 टीमों को शामिल किया जाए और टूर्नामेंट को दोबारा से रिवाइव किया जाए 2025 से। लेकिन रिवाइव होने के बजाय मामला जूं का तू है। हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं मुनीरुल हक से। मुनीर, कैसे देखते हैं, आज भी सन्नाटा रहा, लोग मुंतज़िर थे हफ्ते को हो जाएगा, कभी 29 तारीख को जो मीटिंग हुई उसके बाद कहा गया एक और मीटिंग होगी। अभी 2 दिन पहले जो मीटिंग होना थी उसमें जय शाह के एजाज़ में एक उन्होंने लंच दिया था और उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो आप समझते नहीं है कि ये मामला जितना ज़्यादा ताख़ीर का शिकार हो रहा है उससे इस पर खदशात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल बेग आपका। देखिए, आप कल तक तो ये लग रहा था कि चीज़ें फाइनलाइज हो गई हैं और हम सब मीडिया भी यही कह रहा था, इंडियन मीडिया भी, पाकिस्तान मीडिया भी, कि हाइब्रिड मॉडल पे हो गया है और अब ये तय हो गया है कि इंडिया नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी 2027 तक जितने भी वहाँ आईसीसी इवेंट है पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो लग रहा था कि चीज़ें सेटल हो गई। आज तो हम सब सुबह से इंतजार में थे कि आज तो शेड्यूल अनाउंसमेंट होगा, बिकॉज के 72-73 दिन रह गए हैं और ब्रॉडकास्टर वैसे ही इतना ज़्यादा प्रेशर में हैं, उनके $1 बिलियन लगे हुए हैं, तो उनको तो बहुत ज़्यादा
आपको देखना होगा। लेकिन आज के बाद जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि भारतीय गवर्नमेंट के लिए ये डिसीजन आसान नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल फिर ये बात आएगी कि अगर पाकिस्तान नहीं जा रहा तो सेफ कंट्री नहीं है। बांग्लादेश की आपने बिल्कुल सही मिसाल दी, शेख हसीना वाजिद जो लेड गवर्नमेंट थी, भारत उसकी हामी थी, जब से हुकूमत गई है तो अब बिल्कुल डिफरेंट हालात हैं। वहाँ इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है अब भारत और बांग्लादेश की, उनके खिलाड़ियों को IPL में मौका नहीं दिया गया। चीज़ें सारी वाज़ेह हो रही हैं कि भारत जो है वो अपनी एक मनमानी, अपनी एक हटदर्मी रखना चाहता है, तो उससे वो कैसे हटेगा। दूसरा ये कि भारत ने बड़ा पैसा खर्च किया है गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे, जिस पे 1.25 लाख शायकीन बैठते हैं, दिखते हैं। तो वो कैसे हो सकता है कि भारत का इवेंट हो रहा हो, भारत उसका होस्ट हो और उसका वो फाइनल कोलंबो में या कहीं और करवाएं। तो इस वजह से मुझे लगता है चीज़ें थोड़ी हुई हैं। फिर पाकिस्तानी कुछ और बातें भी नहीं मानी गई। पाकिस्तान ने होस्टिंग फीस में थोड़ा सा एडिशनल कॉस्ट मांगा था, $6 मिलियन से इतना नहीं होता इकबाल जो आपकी होस्टिंग फीस है। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने ये भी कहा कि भाई रेवेन्यू मॉडल में 5.75% को थोड़ा बढ़ाया जाए, वो भी उसको भी नहीं। फिर एक शायद बात हो रही थी कि ट्राई सीरीज एक हो पाकिस्तान इंडिया और टीम के साथ, उसमें भी कोई बात नहीं। लेकिन गेट मनी पे तैयार हो गए थे कि अगर दुबई में मैचेस होते हैं तो पाकिस्तान को गेट मनी मिलेगी एज अ होस्ट। पहले ये था कि शायद 50-50 होगा, लेकिन बाद में वो फाइनल। लेकिन चीजें जो रुकी हुई है ना, वो भारतीय गवर्नमेंट की परमिशन पर रुकी हुई है। और आज मैं देख रहा हूँ इंडियन मीडिया में बिल्कुल सन्नाटा है। आपने सही कहा, मैंने सुबह से कई उनके चैनल देखे या यूट्यूब चैनल देखे, वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे इस वक्त अपना रखे हुए सारा, और उनकी नजरें, उनको पता है कि इस वक्त बॉल जो है वो जय शाह के कोर्ट में है। अब जय शाह के होते हुए भारतीय गवर्नमेंट नहीं मान रही, ये थोड़ी सी अनूनी बात जरूर है, बिकॉज कि जय शाह तो करते ही वही है जो भारतीय गवर्नमेंट चाहती है। उन्होंने मना किया भारतीय गवर्नमेंट, अब अगर वो बगैर भारतीय गवर्नमेंट के पूछे उन्होंने एग्री कर लिया है तो थोड़े से अचंभे की बात है। वर्बली एग्री किया है। आपको याद होगा 2012 में भी जो पाकिस्तान और भारत की सीरीज थी कि रेसिप्रोकल बेसिस पर वो सीरीज होंगी, वो MOU साइन हो गया बिल्कुल था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, भारत बैकआउट कर गया। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिटर्न में चाह रहा था कि कोई ऐसी चीज हो अगर भारत कल को बैकआउट कर जाए, क्योंकि मुनीर 2027 तक सिर्फ एक ही मेजर इवेंट है जिसमें पाकिस्तान जाएगा, 2026 का T20 वर्ल्ड कप, वरना तो विमेन वर्ल्ड कप है, विमेन 2025 का विमेन का टूर्नामेंट है, सिर्फ एक टूर्नामेंट। और एशिया कप है, उसमें जब तक एशिया कप होगा तो मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बन जाएंगे, फिर गेम पाकिस्तान के कोर्ट में होगी। तो एक ही इवेंट के लिए मेरे ख्याल में इतनी ज्यादा तगोदौ हो रही है, इतनी ज्यादा जो है हाँ ना हो रही है, इससे फर्क तो पड़ेगा।